हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है जैसे दिया है, सिंध नदी को लगभग 2500 अर्थात 2500 साल पहले ईरानी और यूनानी लोग किस नाम से बुलाते थे। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंदौस नाम से। किस नाम से फ्रेंड्स? हिंदौस नाम से। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो निर्मला है, इस पुस्तक को मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा जैसे, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भाग बी है, जो यह भारतीय संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता से संबंधित है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। इस तरह से हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन कि जैसे दिया है, बेसल थर्ड मानदंड अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी हो जाएगा, बैंकिंग के द्वारा। ठीक, बैंकिंग के क्षेत्र में। और अगला क्वेश्चन है जैसे लिखा है, 1944 में ब्रेटन वुड्स में विश्व मौद्रिक सम्मेलन में कौन से भारतीय वित्त मंत्री भारत के प्रतिनिधि थे या प्रतिनिधित्व करते थे। तो सन 1944 में ब्रेटन वुड्स में विश्व मौद्रिक सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व आर के शनमुखम चेट्टी ने किया था। कौन किया था? आर के शनमुखम चेट्टी ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी हो जाएगा। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन है जैसे लिखा है, इंडियन सुपर लीग, यूँ कहें ISL, एक चैम्पियनशिप है और यह किससे संबंधित है। जैसे ऑप्शन में दिया है फुटबॉल, कबड्डी, खो खो या फिर क्रिकेट। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स, यह हमारा फुटबॉल से संबंधित है। किससे? फुटबॉल से, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा जैसे दिया है, भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है। इसमें दिया है विंग्स ऑफ फायर, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, माई एक्सपीरियंस विद टूथ, माई ट्रूथ। तो 82 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हमारा माई ट्रूथ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दर्शाया गया है। विंग्स ऑफ फायर इसको लिखे हैं वो, क्या नाम है उनका, APJ अब्दुल कलाम जी। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखे हैं जवाहरलाल नेहरू जी। और माई ट्रूथ इंदिरा गांधी जी ने लिखी थी। ठीक, तो इसका राइट आंसर जो होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी हो जाएगा। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन है जैसे लिखा है, प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासक अपने क्षेत्र की डॉट से भागा नामक कर एकत्र करते थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, किसानों से किसानों से। इसी तरह से फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इसमें लिखा है कि माइक्रोलिथ का प्रयोग प्रारंभिक मानव द्वारा किया जाता था, जैसे पत्थर के औजार या मिट्टी के बर्तन बनाने में या फिर कपड़े बनाने में या फिर सिक्के बनाने में। माइक्रोलिथ का प्रयोग कहाँ किया जाता था। तो माइक्रोलिथ का एक छोटा पत्थर का उपकरण है जो एक छोटे ब्लेड के आकार का होता है, जिसका प्रयोग प्रारंभिक मानव द्वारा पत्थर के औजार बनाने में किया जाता है। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए हो जाएगा। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने कभी भी अर्जुन पुरस्कार नहीं जीता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हम देखते हैं, बैडमिंटन खिलाड़ी नेहा पंडित ने कभी भी अर्जुन पुरस्कार नहीं जीता है। अश्विनी पोनप्पा भी जीत चुकी हैं, पारुल परमार भी जीत चुकी हैं और PV सिंधु भी जीत चुकी हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 85 का ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जैसे दिया है, डॉट करके है। तो इसका जो हो जाएगा जैसे देखते हैं डॉट यहाँ पे क्या रहेगा। देखो, जैसे नवरात्रि के 10वें दिन को दशहरा या विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है, या शायद नवरात्रि है ना, नवरात्रि को 10वें दिन को दशहरा या विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, जैसे शरद। ओके, इसी तरह से हम अगला देखते हैं जैसे डॉट करके लिखा है, एक नृत्य है जो वाक, भंगिमा और शुद्ध नृत्य का संयोजन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ये हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, कुचिपुड़ी। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन है, देखते हैं जैसे लिखा है, 26 दिसंबर 2004 को आई सुनामी से निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बुरी तरह से प्रभावित हुआ था।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं कि 26 दिसंबर 2004 को आई सुनामी से भारत का राज्य तमिलनाडु ऐसा था कि जो बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। ठीक, इस तरह से हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन भी सही हो जाएगा, तमिलनाडु। इसी तरह से हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे लिखा है फ्रेंड्स कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय अर्थात भारत सरकार की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वर्ष 2016 में प्रत्येक 1000 जीवित जन्मों में की किसकी शिशु मृत्यु दर दर्ज की गई है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हमारा 34 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसे लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी की सहायक नदी है। कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हमारा घाघरा हो जाएगा। माही नहीं है, साबरमती नहीं है, भीमा नदी नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो होगा घाघरा हो जाएगा। इसी तरह से हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे लिखा है फ्रेंड्स, ज्वार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इसमें दिया है पृथ्वी की सतह पर सूर्य और चंद्रमा द्वारा आपतित गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण ज्वार उत्पन्न होता है। ऑप्शन बी में दिया है निम्न ज्वार को नीप ज्वार भी कहा जाता है। सी ऑप्शन में दिया है पूर्णिमा और अमावस्या के दिन वसंत ज्वार आते हैं। और चौथा ऑप्शन है जब चंद्रमा अपने पहले और अंतिम चतुर्थांश में होता है तो उच्च ज्वार उत्पन्न होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे लिखा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 26। इसी तरह से हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे लिखा है, ब्रायोफाइट्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, इसी तरह से हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। जैसे लिखा है फ्रेंड्स, 2017 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अर्थात बीसीसीआई ने लोढ़ा सुधारों के क्रियान्वयन की देखरेख के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त प्रशासकों को समिति COE में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति शामिल नहीं था। विक्रम लिमये या विनोद राय या फिर माहिम वर्मा या फिर रामचंद्र गुहा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो माहिम वर्मा हो जाएगा, ये इसमें शामिल नहीं हुए थे। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स। जैसे लिखा है, लकड़ी के बल्ले को एक किस वस्तु के रूप में वर्गीकरण किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि अपारदर्शी होगा। और अगला क्वेश्चन है, जैसे लिखा है, यांत्रिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और किस ऊर्जा का योग है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ये हमारा गतिज ऊर्जा का योग है। ठीक, जैसे हमें गतिज ऊर्जा निकालनी हो तो हमें यांत्रिक ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा मालूम हो और ये दोनों ऊर्जा को हम जोड़ देंगे तो उसकी हमें गतिज ऊर्जा मालूम हो जाएगी, यही कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमारा है 97 नंबर का, हम भारतीय संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में हर वर्ष किस तारीख को संविधान दिवस मनाते हैं। किस तारीख को संविधान दिवस मनाते हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा, जैसे हम जानते हैं हम भारतीय संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में प्रत्येक 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। यह प्रश्न भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 26 नवंबर, ऑप्शन ए। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसे दिया है फ्रेंड्स कि हमारे भोजन में पाई जाने वाली स्टार्च और शर्करा किसका रूप होता है। किसका रूप होता है। तो ऑप्शन में दिया है कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन्स या फिर प्रोटीन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हमारा कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह से कि जैसे किस प्लेस जयपुर में एक महल है, किस प्लेस पर एक जयपुर महल है जिसका निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। ऑप्शन में दिया है सज्जनगढ़ प्लेस या फिर उम्मेल भवन या हवा महल या फिर लालगढ़ प्लेस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हमारा हवा महल हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन है और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। जैसे फ्रेंड्स लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु गत के निडेरियन संघ के अंतर्गत आता है। तो इसका जैसे ऑप्शन दिया है फ्रेंड्स कि हमारा है समुद्री अर्चिन या कोरल या घोंघा या फिर केचुआ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हमारा कोरल हो जाएगा, कोरल। आशा करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और इस GS के पेपर में आपको ज़रूर मिलेगा। GS के पेपर में UPSC या SSC CHSL के पेपर में। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे आगे शेयर भी करें जिससे कि
आपके दोस्तों को भी सहायता प्रदान हो। धन्यवाद।